शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। छठे चरण में 25 मई को सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। बावजूद इसके सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। जबकि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंजाब में कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ की इस सीट पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। चंडीगढ़ की इस लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का भी हरियाणा में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। जबकि हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। हिमाचल प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन के किसी भी दल का खाता नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। जबकि हिमाचल प्रदेश की सभी चारों की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की सभी चारों की चारों सीटें हैं वो सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिए था सर्वे के अनुसार। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कर्नाटक की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। 1 सीट है वो जेडीएस के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जिसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो हारते हुए सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा मणिपुर की 2 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीएफ को कामयाबी हासिल हो सकती है। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ की टोटल 11 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर लिया है। बीजेपी को 10 सीटें और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर कांग्रेस से भूपेश बघेल हैं वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 सीट है वो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की टोटल 80 लोकसभा सीटें, जिसमें से 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए यूपी की 74 सीटों पर एक तरफा कब्जा कर लिया है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर खाता खोलने में कामयाब हो सकती है, वो भी रायबरेली पर कांटे की टक्कर है। 2% वोट से इधर-उधर होता है तो फिर निश्चित तौर पर राहुल गांधी हार भी सकते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। एनडीए के सहयोगी दल एडीएस को 1 और एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया। 74 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 बटा सन्नाटा। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है।
है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल डीएनसी को भी एक सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जेडीयू गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 17 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 5 सीट मिल सकती है। एनडीए के सहयोगी दल हम को 1 और एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस सहित लालू के लाल की लालटेन पूरी तरह से बुझ चुकी है। कांग्रेस का भी बिहार में सुपड़ा साफ 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा लालू के लाल आरजेडी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा बिहार में सट्टा बाजार द्वारा आरजेडी को दिया गया है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 16 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। केरल की किसी भी लोकसभा सीट पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। एलडीएफ को 2 सीटें केरल में मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूडीएफ को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। यानी कि यूडीएफ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल है। कांग्रेस को 16 और यूडीएफ को 2, यानी यूडीएफ गठबंधन को 18 सीटें और एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। केरल के वायनाड से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। असम की 11 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम की 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एजीपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल यूपीपीएल को भी 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। कांग्रेस को 1, बीजेपी को 11, एजीपी को 1, यूपीपीएल यानी एनडीए के सहयोगी दल 1 को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा त्रिपुरा की 2 सीटें, दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की टोटल 48 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। 10 सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना को कामयाबी हासिल हो सकती है और 3 सीटों पर अजित पवार की एनसीपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल आरएसपी को कामयाबी मिल सकती है। 2 सीटों पर शरद पवार गुट को, 2 सीटों पर उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट को और 1 सीट है वो एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इन सब के अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर एनडीए ने 285 आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां दोस्तों, 272 जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 285 सीटें यहां पर हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में सुपड़ा साफ हो चुका है, खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी 23 लोकसभा सीटों पर पश्चिमी बंगाल में कब्जा कर सकती है। तो वहीं टीएमसी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन यानी यूपीए को एक अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल की 23 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है, 18 सीटें टीएमसी को और 1 सीट पर सीपीएम गठबंधन वाले इंडी गठबंधन को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यहां एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी 24 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडी गठबंधन सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा। 1 सीट पर यानी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह बाटी जीत दर्ज कर सकते हैं, जो पहले बीजेपी में थे लेकिन बागी होकर के वो विधायक भी हैं मौजूदा, वो बागी होकर के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन 1% वोट शेयर के साथ वहां भी परिणाम में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य टोटल 25 लोकसभा सीटें, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बीजेपी और टीडीपी ने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर कमल खिला सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर टीडीपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल जेएसपी को 1 और यूपीए के सहयोगी दल वाईएसआरसीपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अपने दम पर 272 बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 277 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को तेलंगाना की 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 1 सीट पर बीआरएस को और 1 सीट पर एआईएमआईएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तेलंगाना की 8 सीटें
कांग्रेस को, 7 सीटें बीजेपी को, 1 सीट बीआरएस को और 1 सीट एआईएमआईएम को दे दी गई है। इन सब के अलावा अंडमान निकोबार की एक लोकसभा सीट है। अंडमान निकोबार की इस सीट पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी अंडमान निकोबार की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। उत्तराखंड की सभी पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा तमिलनाडु की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर यूपीए ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तमिलनाडु में डीएमके को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के सहयोगी दल पीएमके को भी 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं यूपीए के अन्य दलों को 5 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तमिलनाडु की 11 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें बीजेपी को, 20 सीटें डीएमके को, 1 सीट पीएमके को और 5 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है। इन सब के अलावा उड़ीसा की टोटल 21 लोकसभा सीटें सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। 0 बटा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा की 13 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी को 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 13 सीटें बीजेपी को और 8 सीटें जो बीजेडी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा गुजरात की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 26 सीटों के साथ ही बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी का गुजरात की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का गुजरात में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 की 26 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। गुजरात की एक सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पहुंच करके 300 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। खुद के दम पर 300 का आंकड़ा बीजेपी प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें, लेकिन यहां पर पहुंचते ही पीएम मोदी के अब की बार 400 पार वाले नारे को एनडीए ने पार कर लिया है। 401 सीटें एनडीए को झारखंड में पहुंचते ही झारखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी झारखंड की 13 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल एजेएसयू को झारखंड की 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। झारखंड में पहुंचते ही एनडीए ने भी 400 का आंकड़ा पार कर लिया है। 401 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अरुणाचल की दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। एसकेएम यूपीए के सहयोगी दल को सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सिक्किम की यह सीट एसकेएम के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की 1 सीट पर कांग्रेस को, 1 सीट पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा दमन द्वीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दमन एंड दीव की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस इंडी गठबंधन का यहां पर सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। दादर नगर हवेली की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल अजीत पवार गुट वाली एनसीपी को लक्षद्वीप की इस लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 1 सीट पर कांग्रेस को और 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल जेडपीएम को मिजोरम की इस लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार नागालैंड की इस सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा जीत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पांडुचेरी की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी का यहां पर खाता भी
नहीं खुलेगा। इसके अलावा लद्दाख की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लद्दाख की इस लोकसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 57 सीटें जीत सकती है। 2019 से एक दो सीटें फालतू ही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 343 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस अकेले को 57 और भारतीय जनता पार्टी अकेले को 343 सीटें सट्टा बाजार अपनी ताज सर्वे के अनुसार दे चुका है। 343 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 543 सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले राजनीतिक दलों को, या यूं कहें कि यूपीए को, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन को 132 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम गद्दी पर बैठाने वाले राजनीतिक दलों को, या यूं कहें कि एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पीएम मोदी के अब की बार 400 पार वाले नारे को एनडीए के राजनीतिक दल हैं वो हासिल करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो एनडीए को 411 से 415 सीटें मिलती है, तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹1 का बराबर का भाव दे रहा है, जिसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एनडीए 400 पार है वो हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। 416 से 420 सीटें एनडीए हासिल करता है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹1.20 का भाव दे रहा है। 421 से 430 सीटें एनडीए को हासिल होती है तो ₹2.5 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है, लेकिन बराबर का भाव 411 से 415 सीटों पर चल रहा है। इसके अलावा यूपीए की तरफ बढ़ें तो 132 से 136 सीटें यूपीए को मिलती है तो ₹1 बराबर का भाव दिया जा रहा है। 137 से 150 सीटें यदि यूपीए को हासिल होती है तो ₹2 से ₹3.5 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है।